आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर बड़े से बड़ा विज्ञान और बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं। जहां दुनिया भर का विज्ञान मंदिर के आगे नतमस्तक हो जाता है। हिंदू धर्म में चार धामों का वर्णन किया गया है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी शामिल हैं। इन चार धामों में हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं। मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब शरीर के दिल को छोड़कर उनका सारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी मौजूद है। यह मंदिर अपने आप में ही रहस्यमय है। आज हम आपको इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, हवा के विपरीत लहरता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज इतना भव्य है कि जब यह लहरता है तब सब लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। मान्यता के अनुसार अगर किसी भी दिन इस ध्वज को बदला नहीं गया तो यह मंदिर अपने आप ही 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, गुंबद की नहीं बनती छाया। मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। साथ ही गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय नहीं बनती, वह अदृश्य ही रहती है। नंबर 3, भारत का सबसे भव्य मंदिर। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। नंबर 4, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इस चक्र को नील चक्र भी कहते हैं। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है। नंबर 5, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी और विमान। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है और इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के आसपास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा यह गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों के ऊपर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस दिन भी मंदिर के शिखर पर पक्षी बैठ गया तो उस दिन से पृथ्वी का अशुभ समय चालू हो जाएगा। नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाने के लिए 500 रसोइये और 300 सहकर्मी एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ लगभग 20 लाख भक्त भोजन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में 20,000 लोगों के लिए प्रतिदिन प्रसाद बनता है, लेकिन त्यौहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। जगन्नाथ जी की महिमा के अनुसार किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। नंबर 7, चमत्कारिक तरीके से पकता है प्रसाद। मंदिर की रसोई में प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक रखे बर्तन में प्रसाद पकता जाता है। आखिरी बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकना चाहिए, जबकि सबसे ऊपर रखे बर्तन में पकता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 8, मंदिर के अंदर लाशों की दुर्गंध नहीं आती। मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर निकलने पर ही दुर्गंध आती है और जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखेंगे तो दुर्गंध नहीं आती। नंबर 9, ब्रह्म पदार्थ। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। इस पूरे अनुष्ठान को करने के लिए रात में पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है
पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को बदलने के लिए कुछ चुने हुए पुजारियों को उनकी आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती हैं और हाथों में खास तरीके के ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। पुजारियों का यह कहना है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय वह हाथों में खरगोश के समान उछलता हुआ महसूस होता है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया जाता है। उस दौरान सिर्फ पुजारियों को ही मंदिर में जाने की अनुमति होती है। साथ ही यह मान्यता है कि अगर किसी ने भी गलती से उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो वह या तो अंधा हो जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है।